Okay, let's continue our discussion. So basically you see it's pretty obvious. देखो एक तरफ से एंगल्स है सिर्फ और एक तरफ से साइड्स एंड एंगल्स है. So it was pretty obvious कि we are supposed to apply sine rule here. है? क्योंकि on one side we only have angles, on the other side we have sides as well as angles. तो हमने sine rule अप्लाई किया है, ठीक है? अच्छा, तो इसमें भी यही फंडा अप्लाई होगा. एंड अगर इसमें देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. I wouldn't want you to waste your time here, है ना, doing such kind of stuff all the time. डायरेक्ट देखो, अगर हम हाफ एंगल के साथ डील कर रहे हैं तो cos बनेगा sin और तीसरा एंगल का आधा. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. देखो आई होप कि आप लोग कर पाओगे क्वेश्चन नंबर 10. सेम फंडा है, a की जगह sin a, b की जगह sin b और न्यूमरेटर में sin c माइनस sin d, डिनोमिनेटर में sin c प्लस sin d. फिर आपको थोड़ा बहुत रीअरेंज करना होगा तो आप लोगों को ये आंसर जरूर आ जाएगा, है ना. देखो आपको ना ये वाला फंडा अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है. डायरेक्ट न्यूमरेटर में sin a माइनस b by 2, डिनोमिनेटर में cos a माइनस b by 2, तो वो बनेगा tan a माइनस b by 2, है ना. वैसे ही इसका भी कुछ लॉजिक अप्लाई होगा तो ये हो जाना चाहिए. ठीक है, तो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन एज होमवर्क, राइट. अब आते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे. कितने क्वेश्चन है? 10, इज इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देन. Prove that sin a minus b upon sin a plus b is equal to a square minus b square upon c square, right? Question number 12. Prove that a into sin b minus c upon b square minus c square is equal to ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप. इट्स sin a upon sin c is equal to sin a minus b upon sin b minus c. Okay. Then prove that a square, b square, c square are in AP. Question number 14. Prove that a cube sin b minus c plus b cube sin c minus a plus c cube sin a minus b is equal to 0. A sin a minus b sin b is equal to c sin a minus b. So that a square into sin b minus c is equal to b square minus c square into sin a. So let's look at the idea. इन सारे क्वेश्चंस में आपने नोटिस किया एक एक्सप्रेशन तो कॉमन है ना. What is that one expression that we can find in all of these questions? Can you identify? इन सारे क्वेश्चंस में देखो एक एक्सप्रेशन जो है वो कॉमन है. What is that? और एक टर्म कॉमन है, sin a plus b या प्लस वाला नहीं, माइनस वाला कॉमन देखो. a minus b, देखो b minus c, c minus a minus b, और देखो यहाँ a minus b, b minus c,
देखो ये क्वेश्चन में भी है b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ देखो a माइनस बी, और इधर भी है b माइनस सी, ठीक है। और इसके आगे वाला क्वेश्चन और दो क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस में भी हम यही फंडा अप्लाई करने वाले हैं। जो भी लॉजिक हम अप्लाई करेंगे ये क्वेश्चंस में, वही लॉजिक वो नेक्स्ट टू क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा, ठीक है। सो एनीवे लेट्स लुक एट द आइडिया हियर। सो द आइडिया हियर इज कि इन सारे क्वेश्चंस में देखो a माइनस बी वाला पार्ट कॉमन है, a माइनस बी वाला पार्ट कॉमन है, ठीक है। तो क्या है बेसिकली हमने एक फॉर्मूला किया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद कि sin a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी ये होता है sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस, है ना। आगे के जितने भी क्वेश्चंस है ना उन सारे क्वेश्चन में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसका मतलब जहां जहां sin a माइनस बी हो उसके साथ साथ में आपको चाहिए होगा sin a प्लस बी, ठीक है। आपको ना कैसे भी करके आपको इसके साथ में इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में एक sin a प्लस बी लाना होगा। अच्छा, लेकिन रिमेंबर sin a प्लस बी तो एक्चुअली होता है sin c, इसे sin a प्लस बी sin c, और रिमेंबर sin c का मतलब sin c की जगह c होता तो भी चलेगा, स्मॉल c होता तो भी चलेगा, है ना। लुक एट द ट्रेंड, लुक एट द ट्रेंड। तो अगर आपके पास c होता तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो बाय sin c, और sin c को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय sin a प्लस b, और sin a प्लस b sin a माइनस b becomes sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, और ये एक्चुअली वापस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, है ना। तो लुक एट द कन्वर्जन, लुक एट द कन्वर्जन। और ये उल्टा भी हो सकता है, अगर मान लो आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, फिर sin a प्लस b sin a माइनस b, फिर देखो ये sin c, फिर ये c, तो c sin a माइनस b, ठीक है। ये देखो ये जो लिखा हुआ है जो कन्वर्जन है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और ये इन फैक्ट वी गोना अप्लाई दिस इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन हियर, ठीक है। जैसे कि से इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 13, है ना, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, कोई एपी वगैरह कुछ है, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो अपने पास है sin a upon sin c, sin a minus b upon sin b minus c. So what do you think could be the first step here? क्या फर्स्ट स्टेप हो सकता है? इसलिए जनरल ऐसा कहा तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, और आपने नोटिस किया sin a के साथ sin b minus c रहेगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये वाला स्टेप। कौन सा स्टेप? ठीक है, एक आध स्टेप, sin a into sin b minus c is equal to sin c into sin a minus b, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ आपको कोई फॉर्मूला स्ट्राइक हो रहा है क्या? I mean, what else do you think we can do here? Exactly, देखो जो हमने अभी बात की है, रिमेंबर यहाँ b minus c है तो आपको कैसे भी करके यहाँ b plus c लाना होगा, and since we have sin a is actually sin b plus c, shortcut trick. Sin c is actually sin a plus b. This is nothing but sin square b minus sin square c, और ये वाला sin square a minus sin square b. Rearrange किया, 2 sin square b is sin square a plus sin square c. And remember sin a sin b sin c को a b c से replace किया, 2b square is a square plus c square. Therefore a square b square c square. है ना, remember 2 times middle term, ये हमेशा middle term होता है, keep this in mind. So therefore a square b square and c square are in AP. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये जो टाइप है, ये जो मॉडिफिकेशन हमने किया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नाउ यू नो मुझे तो नहीं लगता कि ये सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत है। चाहिए तो हम इनमें से एक क्वेश्चन कर सकते हैं, कौन सा? मान लो 14 वाला, बाकी के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लो 11 क्वेश्चन है ना, लेट्स हैव अ लुक एट द आइडिया, ठीक है। लेट्स ओनली लुक एट द आइडिया। तो आपको क्या लगता है कि स्टार्ट कैसे करें? LHS या RHS, which would be convenient?
आई वुड से RHS वुड बी कन्वीनियंट, क्योंकि साइड्स को हम एंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो A की जगह sin A, B की जगह sin B, C की जगह तो sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B, और नीचे में sin स्क्वायर C। अच्छा, sin C को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? sin C को sin कटेगा वो, है ना? इजी क्वेश्चन है, राइट गाइस। स्टार्ट विद RHS, sin रूल अप्लाई करो, फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो प्लीज ट्राई दिस एज होमवर्क। अच्छा, 12th क्वेश्चन में व्हाट डू वी डू इन क्वेश्चन नंबर 12? अच्छा, वी नीड टू प्रूव कि दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। सो आइडिया, व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू? मान लो अगर हमने ये वाला एक्सप्रेशन कंसीडर किया, ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं? हमें किसकी जगह क्या कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू हियर? व्हाट वुड बी द स्टार्टिंग? साइन रूल लगे, A की जगह sin A, और वापस sin A को sin B प्लस C, sin B प्लस C, sin B माइनस C, sin स्क्वायर B माइनस sin स्क्वायर C, फिर वापस sin स्क्वायर B को B स्क्वायर, sin स्क्वायर C को C स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 1। वैसे भी ये भी 1 होगा और वैसे भी ये भी 1 होगा, है ना? देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, है ना? तो आप आराम से कर सकते हो। बस आपको इतना स्ट्राइक होना चाहिए, जहां जहां A B C हो वहां sin A sin B sin C, और वापस sin A sin B sin C को A B C, है ना? ये तो हो चुका है, ये हम देखते ये कोशिश करेंगे। अच्छा, 15 क्वेश्चन में LHS की RHS कोई भी, अगर आप RHS से करोगे तो C की जगह sin C, फिर sin A प्लस B, sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B, sin स्क्वायर A में एक sin A को A, एक sin B को B, खत्म, आ गया आंसर। कितना इजी है देखो, है ना? एकदम सीधी क्वेश्चन है। तो प्लीज आप 15 और 16 भी करो एज होमवर्क, ठीक है? फिर सिर्फ और सिर्फ हम 14 क्वेश्चन पे बात करेंगे, है ना? वो भी हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बस एक आध स्टेप। 14 क्वेश्चन। अच्छा, अपने पास है a क्यूब sin b माइनस c, है ना? सिर्फ हमने ये वाला एक्सप्रेशन कंसीडर किया। व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू? देखो यहाँ sin b माइनस c है, इसके साथ साथ में क्या चाहिए मुझे? sin b माइनस c है तो उसके साथ साथ में क्या चाहिए? sin b प्लस c। इसका मतलब क्या चाहिए? sin a चाहिए। इसका मतलब क्या चाहिए? a चाहिए। लेकिन यहाँ a, हाँ, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इंटू साइन a को हम a को लिखेंगे sin a, और sin a को लिखेंगे sin b प्लस c, और आ गया sin b माइनस c। फर्दर sin b प्लस c sin b माइनस c, ये हो जाएगा sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर c। अच्छा, इसको वापस साइज में बदलेंगे वो बेटर रहेगा, तो इसको मैं लिखूंगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं क्या? कैन वी जनरलाइज? जब वो a क्यूब sin b माइनस c था तो आया a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर, है ना? तो सिमिलरली b क्यूब sin c माइनस a, इसका क्या रिजल्ट आएगा? गेस कर सकते हैं क्या? इसका आया a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर, इसका क्या आएगा? b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर, उसको हम लिखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर। सिमिलरली वो थर्ड वाला c क्यूब इनटू sin a माइनस b। अच्छा, तो ये c स्क्वायर a स्क्वायर माने a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर b स्क्वायर, और इन तीनों को व्हाट डू वी नीड टू डू? ऐड, इज इट? क्योंकि अपना क्वेश्चन में LHS में देखो, LHS में जो है इट इज नथिंग बट 1 प्लस 2 प्लस 3। जब RHS में देखो प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर, 0 व्हिच इज RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, राइट? और भी जो क्वेश्चंस है इसी टाइप के, आई एम गोइंग टू गिव यू दोस क्वेश्चंस आल्सो एज होमवर्क, ये अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा।
17. Prove that a square sin b minus c upon sin a plus b square sin c minus a upon sin b plus c square sin a minus b upon sin a upon sin c is equal to 0. ये प्रूव करना है. 18. Prove that a square sin b minus c plus b square sin c minus a plus c square sin these questions are also based on the same type, similar type. अच्छा 17th, what's the idea? सेम इसके जैसा ही. देखो जब भी ना तीनों एक्सप्रेशंस होते हैं हम तीनों को सिंपलीफाई कभी नहीं करते, बस हम एक को करेंगे और बाकी दोनों को जनरलाइज करेंगे और सबका एडिशन विल गिव अस 0, है ना. अच्छा तो डू वी स्टार्ट विद एलएचएस या आरएचएस, है ना यार. आरएचएस से तो नहीं करेंगे ना. ओके एलएचएस से करना है आपको, ठीक है. तो एक एक्सप्रेशन कंसीडर करेंगे फर्स्ट वाला, सिंपल. a स्क्वायर की जगह sin स्क्वायर है, एक sin तो कट गया ऑलरेडी. sin a को sin b प्लस c, sin b प्लस c sin b माइनस c, sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर c माने b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, है ना. बहुत ही सिंपल है. अगेन यू सी हमने देखो हमेशा देखो हम किसको टारगेट कर रहे हैं, साइड को टारगेट कर रहे हैं, रिमेंबर, है ना. एक की जगह sin a, एक sin a कट गया, दूसरा sin a को हमने लिख दिया sin b प्लस c, तो ये बन गया अल्टीमेटली b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. ये बनेगा c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और ये बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और सबका एडिशन 0. अच्छा अब आते क्वेश्चन नंबर 18. हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम 17? यहां देखो ये है और इसके नीचे sin b प्लस sin c. ओके हम एक एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करेंगे, है ना. अच्छा a की जगह, अच्छा इसका क्या आ रहा है, a to b minus c आ रहा है. अच्छा a b minus c से आएगा. ओके ओके गुड गुड, है ना. हमने शायद से a को स्प्लिट किया शायद से यहाँ. अच्छा क्योंकि sin b minus c के साथ sin b plus c चाहिए तो इसको हम पहले ऐसे लिखेंगे. अच्छा नीचे वाला पार्ट वैसे ही वैसे, है ना. अच्छा ये वाला एक को हमने लिख दिया sin b plus c, है ना. ये हो जाएगा sin b plus c और इसके साथ साथ में है sin b minus c, तो दिस बिकम्स sin square b minus sin square c. अच्छा अब इसमें हम sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर c का ये फॉर्मूला नहीं, हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना. अच्छा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sin b प्लस sin c इनटू sin b माइनस sin c. अच्छा 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 क्योंकि डिनोमिनेटर में a प्लस b a माइनस b है. अच्छा और वापस sin b sin c को bc, तो ये हो गया AB माइनस AC, है ना. तो ये AB माइनस AC आप जानते हैं इनका क्या रहेगा, आप कर सकते हो इजीली, है ना. अच्छा और दो क्वेश्चंस हैं, लेट्स फाइंड आउट. तो साइन रूल हो जाएगा फाइनली. क्वेश्चन नंबर 19 ये है if angles of triangle are in AB and B is to C is √3 is to √2, then we need to find angles.
अपने को ना एंगल्स ढूंढना है, ठीक है। एंड पहले ये क्वेश्चन तो कर लेते हैं, वी कैन ऑलवेज सॉल्व वन अदर क्वेश्चन नहीं आता है। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम बात करने वाले हैं अभी, वो है ये वाला पॉइंट कि इफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन AP, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, याद है। इफ थ्री एंगल्स आर इन AP, देन एंगल B 60 है ना, मिडिल एंगल हमेशा 60 डिग्री होता है। कैसे सिंस एंगल्स आर इन AP 2B इज इक्वल टू A प्लस C, लेकिन रिमेंबर A प्लस C का मतलब हमेशा 180 माइनस B, तो ये बन गया 3B 180, तो B इज इक्वल टू 60 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखिए और क्या है अपने पास, B to C दे रखा है, B to C का मतलब B अपॉन C, ये है √3 अपॉन √2, या इसका ऐसे भी लिख सकते हो B to C √3 to √2, इसका मतलब we can always consider let B be equal to √3k and C be equal to √2k, इसके बाद साइन रूल लगेगा, B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C, B है √3k अपॉन साइन 60 3/2, C √2k अपॉन साइन C नहीं जानते, √3 कटेगा, k भी कटेगा, तो 2 साइन C साइन C 2 साइन C इज √2, तो साइन C इज 1/√2। अब देखो साइन C 1/√2 है, इसका मतलब रिमेंबर एंगल C इज ईदर 45 और रिमेंबर इट विल आल्सो बी 135, है ना। दिस इज वेयर वी हैव टू बी केयरफुल, लेकिन C 135 नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी एंगल B 60 है। अगर ये 135 रहा तो इन दोनों का सम कितना होगा, 195 होगा, मोर देन 180, इसका मतलब ये वाला रिजेक्टेड है। सो देयरफॉर एंगल C इज 45, तो इसके हिसाब से एंगल A कितना होगा, 75, इज इट? कैसे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। सो विद दिस वी फिनिश्ड साइन रूल, तो कल हम बात करेंगे कोसाइन रूल, ठीक है, कोसाइन प्रोजेक्शन एंड सो ऑन, राइट। सो विल स्टॉप हियर।